जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र अग्रवाल और आप देख रहे हैं नरेंद्र अग्रवाल यूट्यूब चैनल। देखिए दोस्तों, शिवरात्रि नज़दीक आ रही है और बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं कि हमें प्राप्त हुए हैं, जिनमें से एक प्रश्न बहुत ही कॉमन है कि भगवान भोलेनाथ शिव को या शिवलिंग पर बेलपत्र या बीलपत्र क्यों अर्पित किया जाता है, और बेलपत्र बीलपत्र को अर्पित करने के लिए क्या और भी कुछ नियम है, और क्या शिवजी पर जल अभिषेक करने के कुछ अलग विशेष नियम हैं। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न प्राप्त हुए हैं। इन सभी प्रश्नों का समावेश करते हुए आज इस वीडियो में हम आपको एक छोटी सी जानकारी शेयर करने जा रहे हैं कि आखिर भगवान शिव को बीलपत्र क्यों अर्पित किया जाता है, क्यों शिवलिंग पर बीलपत्र चढ़ाया जाता है, कैसे चढ़ाएं, जल अभिषेक कैसे करें, और किस दिशा की ओर आप मुंह करके जल अभिषेक करें, किस तरह से जल अभिषेक करें। सारी जानकारी आपको आज इस वीडियो में मिलने वाली है। तो बहुत ही छोटा सा वीडियो है और कोशिश है कि ये बहुत ज़्यादा जानकारी से भरपूर हो, तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। और इसे पूरा देखने के बाद यदि आपको वास्तव में ये जानकारी अच्छी लगती है तो आप अपने यार दोस्त मित्र रिश्तेदारों के साथ में ज़रूर से इसे शेयर कीजिए। देखिए, यदि आप सनातन धर्म को मानते हैं तो इसके नियमों को आप कोशिश कीजिए कि अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, जब सृष्टि की रचना हुई और जब सृष्टि का जब विस्तार होने लगा, जब पृथ्वी पर तरह तरह के जीव उत्पन्न हुए, उसी दौरान एक बार देवताओं और दानवों के द्वारा, दैत्यों के द्वारा समुद्र का मंथन किया गया था। समुद्र को मथा गया था, यानी क्योंकि समुद्र में बहुत सारी चीज़ें थी जो कि निकाली जानी थी, और इसके लिए एक टाई अप हुआ देवताओं के बीच में, दानवों के बीच में, कि भाई हम इसे समुद्र को मंथन करेंगे और इससे जो है सारे रत्नों को और भी अद्भुत चीज़ों को जो हम प्राप्त करेंगे और बांट लेंगे। समुद्र का मंथन किया गया। तो ऐसे में समुद्र मंथन से बहुत सारी चीज़ें निकली, जिसमें देवी लक्ष्मी जी भी हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। चलिए, वो बात लंबी हो जाएगी। इसी दौरान समुद्र मंथन से एक हलाहल नाम का एक विष निकला, क्योंकि देखिए, अच्छी चीज़ निकलेगी तो कुछ गलत भी निकलेगी। तो विष निकला। अब वो विष बहुत ही इतना ज़बरदस्त जहरीला था कि जैसे ही वो विष बाहर आया, उसकी भाप जो है, उसकी भाप भी इतनी ज़्यादा जहरीली थी कि बस चारों ओर हाहाकार मचने लगा, लोगों का दम घुटने लगा, तो त्राही त्राही होने लगी। सभी देवी देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि हे महादेव, अब तो आप ही कुछ कीजिए, आप ही बचा सकते हैं इस सृष्टि को। तब भगवान शिव ने पूरी सृष्टि की रक्षा करने के लिए, इस संपूर्ण ब्रह्मांड की रक्षा करने के लिए, इस हलाहल विष को अपने कंठ में धारण कर लिया था कि ये ना तो बाहर जाए ना अंदर जाए। इस तरह से उन्होंने अपने कंठ में इसे धारण कर लिया। और इस विष का प्रभाव इतना जबरदस्त था कि देवों के देव महादेव का कंठ भी नीला पड़ने लगा। जहर था भाई आखिर, और इतना कंठ उनका नीला हो गया कि उनका पूरा शरीर अत्यधिक गर्म होने लगा, और जिसकी वजह से आसपास का वातावरण भी जलने लगा, इतना ज़्यादा गर्म हो गया। और इसी कारण से इस विष के प्रभाव से जब भगवान भोलेनाथ शिव का कंठ जब नीला हो गया तो उनका एक नाम नीलकंठ भी कहलाया। तो जब ये बहुत ज़्यादा इस तरह से भगवान शिव को भी जो है प्रभावित करने लग गया हलाहल विष, तो हलाहल विष का जो प्रभाव है वो केवल एक ही चीज़ से कम हो सकता था, तो वो था बेलपत्र या बेल का रस। और इसीलिए सभी देवी देवताओं ने तुरंत बेलपत्र शिव जी को खिलाना शुरू किया। बेलपत्र के साथ साथ शिव को शीतल रखने के लिए उन पर जल भी अर्पित करने लगे, शीतल जल अर्पित करने लगे। बेलपत्र और जल के प्रभाव से भोलेनाथ शिव के शरीर में उत्पन्न होने वाली जो गर्मी थी वो काफ़ी शांत होने लगी, और तभी से शिव जी पर जल और बेलपत्र चढ़ाने की एक परंपरा सी हो गई, प्रथा चल पड़ी। और भोलेनाथ शिव ने भी देखा कि भाई जब सभी लोग इतने प्रेम मोहब्बत से, इतने श्रद्धा भाव से जल चढ़ा रहे हैं और आज भी बेलपत्र चढ़ा रहे हैं, तो भोलेनाथ शिव तो भोले हैं, वो तुरंत प्रसन्न होने लग जाते हैं। तो इस तरह से शिव जी पर जल चढ़ाने की प्रथा शुरू हुई, बेलपत्र चढ़ाने की प्रथा शुरू हुई। अब देखिए, जल अभिषेक आप करते हैं तो इसके कुछ नियम होते हैं। जैसे हर पूजा के लिए पवित्रता की आवश्यकता होती है, ठीक वैसे ही इस पूजा में भी पवित्रता की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। शिव जी पर यदि आप जल चढ़ाते हैं, मात्र केवल जल चढ़ाते हैं, तो भगवान शिव उससे भी प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन कोशिश कीजिए कि जब भी आप भोलेनाथ शिव को जल अर्पित करें तो आप किसी तांबे के लोटे में, यानी कि तांबे के पात्र में
जल लेकर जाएं। ये सबसे अच्छा माना जाता है, शुभ माना जाता है, क्योंकि तांबे से ज़्यादा पवित्र कोई धातु नहीं होती है और इसीलिए तांबे के बर्तन से आपको जल अभिषेक करना चाहिए। देखिए बार बार तांबा शब्द का जो प्रयोग किया जा रहा है तो वो जल के लिए किया जा रहा है, क्योंकि कई लोग भोलेनाथ शिव को दूध भी अर्पित करते हैं। लेकिन यदि आप दूध अर्पित कर रहे हैं तो फिर तांबे के बर्तन में दूध डालकर जल अभिषेक ना करें, क्योंकि वो फिर वो विष बन जाता है दूध। ठीक है ना, तांबे के बर्तन में जैसे ही आप दूध डालते हैं वो विष हो जाता है, जहर हो जाता है, तो आप जहर अर्पित कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना है। यदि आप दूध अर्पित करते हैं तो फिर आप किसी अन्य बर्तन का प्रयोग कर सकते हैं। अच्छा, किस दिशा की ओर मुंह करके हम भोलेनाथ शिव को जल अर्पित करें, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखिए वैसे सभी देवी देवताओं का जब हम पूजन करते हैं तो हमारा मुंह जो होता है वो पूर्व दिशा की ओर होता है। ठीक है ना, आप सभी को लोगों को मालूम ही होगा कि जब हम पूजा करते हैं तो ईशान कोण में मंदिर की स्थापना की जाती है और जो पूजा करने वाला व्यक्ति होता है उसका मुंह जो होता है वो पूर्व दिशा की ओर होता है। लेकिन महादेव को जल चढ़ाते समय इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी आपका मुंह जो है वो पूर्व दिशा की ओर ना हो। पूर्व दिशा की ओर मुंह करके आपको जल नहीं चढ़ाना है, क्योंकि पूर्व दिशा को भगवान शिव का मुख्य प्रवेश द्वार माना जाता है और ऐसी मान्यता है कि इस दिशा में मुख करने से शिव जी के द्वार में बाधा उत्पन्न होने लगती है और ऐसे में वो प्रसन्न होने की बजाय रुष्ट भी हो सकते हैं। तो फिर किस दिशा की ओर मुंह करके, तो फिर आप पूर्व दिशा को छोड़कर आप किसी भी दिशा में मुंह करके जल अर्पित कर सकते हैं। लेकिन श्रेष्ठ दिशा जो है वो उत्तर दिशा को माना गया है। उत्तर दिशा की ओर मुंह करके आप शिव जी को जल अर्पित कीजिए, ये बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि आप उत्तर दिशा की ओर मुंह करके जब भोलेनाथ शिव को जल अर्पित करते हैं तो शिव के साथ साथ माता पार्वती जी का भी आशीर्वाद आपको मुफ्त में मिल जाता है। तो फिर क्यों ना दोनों का आशीर्वाद एक साथ ले लिया जाए। अच्छा, बेलपत्र कैसे चढ़ाएं, तो देखिए बेलपत्र जो है वो उसका जो अंदर वाला हिस्सा जो होता है, चिकना वाला जो हिस्सा होता है, वो जो है वो टच होना चाहिए शिवलिंग पर, यानी कि चिकनी साइड से जो है शिवलिंग पर चढ़ाएं, वो टच होना चाहिए। जो बाहरी हिस्सा है वो ऊपर की तरफ रहना चाहिए। और बेलपत्र को चढ़ाते समय आप उस पर चंदन लगाकर चढ़ाएं, ये बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि चंदन भी जो है शीतलता को लेकर आता है और भोलेनाथ शिव को हम शीतल रखने के लिए बेलपत्र चढ़ाते हैं। तो आप उस पर थोड़ा चंदन लगाकर, नहीं है चंदन तो कोई दिक्कत नहीं है, आप वैसे भी चढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर चंदन ले जाएं तो ज़्यादा उचित होगा। अगर आपके पास बेलपत्र एक ही है तो देखिए बेलपत्र की आप जो है संख्या भी होती है कितनी चढ़ानी है। तो अगर आपके पास एक ही बेलपत्र है तो आप एक ही बेलपत्र को बार बार चढ़ा सकते हैं, गंगा जल से शुद्ध करके चढ़ा सकते हैं, या फिर आप किसी और का चढ़ाया हुआ बेलपत्र भी जो है पानी से धोकर शुद्ध करके वापस चढ़ा सकते हैं। ये बेलपत्र के लिए ऐसा नियम है, भोलेनाथ शिव इससे भी प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन बेलपत्र जब भी आप अर्पित करें इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि बेलपत्र कहीं से भी कटा हुआ फटा हुआ नहीं होना चाहिए। धारियों वाले बेलपत्र शिवलिंग पर नहीं चढ़ाए जाते हैं, इस बात का भी विशेष ध्यान रखिए, धारियाँ नहीं होनी चाहिए। और बाकी आप बेलपत्र आराम से चढ़ा सकते हैं। अब जल जो है वो कैसे चढ़ाएं, इसके भी कुछ नियम हैं। देखिए, जब भी भोलेनाथ शिव को आप जल अभिषेक करें, जलाभिषेक करें, उस समय आपका मन बहुत ही शांत रहना चाहिए, इधर उधर ध्यान भटकना नहीं चाहिए, धीरे धीरे जल अर्पित करना चाहिए। धीमी गति से धार बांधकर आपको महादेव शिव पर जल अभिषेक करना चाहिए। ऐसे करने पर भोलेनाथ शिव विशेष रूप से प्रसन्न होते हैं। कभी भी बहुत तेज या बड़ी धारा में जल अर्पित नहीं करना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो कि बहुत ही कम लोगों को मालूम है, अधिकतर लोग शिवलिंग पर जब जल अर्पित करते हैं तो खड़े खड़े ही या आधे झुककर शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं। ये बहुत ही गलत है। शिवलिंग पर जल अर्पित करते समय, शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय हमेशा बैठकर जल चढ़ाना चाहिए। रुद्र अभिषेक करते समय कभी भी खड़े होकर नहीं करना चाहिए। ऐसी बहुत ही प्राचीन मान्यता है कि खड़े होकर महादेव को जल चढ़ाने से इसका आपको कोई फायदा नहीं मिलता है। आसन बिछाकर आप बैठिए और फिर आप जल अभिषेक कीजिए। ये जानकारी बहुत ही कम लोगों को मालूम है कि बैठकर जल चढ़ाना चाहिए। आशा है आज इस वीडियो को जिसने भी अंत तक देख लिया वो पूरी तरह से अपडेट हो गया भाई। तो कैसी लगी आपको यह जानकारी? यदि आपको यह जानकारी वास्तव में अच्छी लगी है तो लाइक के बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिए। फिर से निवेदन है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। यदि आप सनातन धर्म को मानते हैं, यदि आप शिव को मानते हैं, क्योंकि आप अकेले ही जानकारी को लेकर बैठ जाएंगे तो और लोगों तक कैसे पहुंचेगी। हमने तो सभी के लिए जानकारी तैयार की है। तो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक के बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिए। यदि आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम लेकर आते हैं आपके लिए
तरह तरह की धार्मिक जानकारियाँ, होम रेमेडीज, होम टिप्स और टेक्निकल नॉलेज। तो सब्सक्राइब करने पर क्या होगा, तो सब्सक्राइब करने पर आपको हमारे नए वीडियोस की अपलोड्स लगातार निरंतर मिलती रहेगी। तो अभी सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स। जय श्री राम, जय हनुमान, जय जय भोलेनाथ।